नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न के विकल्प के रूप में किस पेड़ का जड़ धारण करके हम रत्न के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज इस विषय पे हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके लिए जो उपयोगी ज्योतिष ज्ञान है वो आपको मिलता रहे और आप उनका लाभ प्राप्त करते रहे। और एक विशेष जानकारी, अगर आप नए हैं तो आपके लिए कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आप मुझे SMS करिए यूट्यूब पर ही, और साथ ही साथ अपना प्रश्न पूछिए। हम आपकी कुंडली का अध्ययन करके आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। अपने विषय पे चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कुंभ लग्न के स्वामी शनि देव होते हैं। कुंभ लग्न के लग्न कारक रत्न नीलम होता है। नीलम के विकल्प के रूप में आप समी के पेड़ का जड़ भी धारण करके नीलम के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ लग्न का भाग्य कारक रत्न डायमंड होता है। डायमंड के विकल्प के तौर पे लोग ओपल पहनते हैं। ओपल के विकल्प के तौर पे लोग जर्कन पहनते हैं। डायमंड के विकल्प के रूप में एक मेजोनाइट रत्न आता है, उन्हें भी लोग धारण करते हैं। जो भाई बहन रत्न धारण नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण हो या उनकी मान्यता या परंपरा हो, अगर वो रत्न धारण नहीं कर पा रहे तो गुलर के पेड़ का जड़ भी धारण करके वो डायमंड के रत्न के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुंभ लग्न के बुद्धि विवेक कारक जो रत्न है, तीसरा प्रमुख रत्न है वो पन्ना है। पन्ना आप धारण कर सकते हैं। पन्ना के विकल्प के तौर पे आप हकीक भी धारण कर सकते हैं, ग्रीन हकीक। साथ ही साथ पन्ना किसी भी कारण से आप धारण नहीं कर पाते हैं, चाहे आर्थिक कारण हो या मान्यता हो, तो उनके जगह पे आप विधारा के पेड़ का जड़ भी धारण करके आप पन्ना के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनका विधान को भी समझ लीजिए। नीलम के विकल्प के तौर पे जो लग्न कारक रत्न है कुंभ लग्न एवं राशि का, उनके विकल्प के तौर पे नीली धारण करते हैं, जमुनिया धारण करते हैं, लाजवर्त धारण करते हैं। इसे शुक्ल पक्ष के शनिवार को भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करके, शनिदेव की पूजा प्रार्थना करके हम इस रत्नों को धारण करते हैं। उनके विकल्प के तौर पे समी के पेड़ को हम शुक्ल पक्ष के शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उसे समी के पेड़ के जड़ से मिट्टी से खोद के लाते हैं। चांदनी रातों में ही, शुक्ल पक्ष में ही प्रातः काल की किरणों में उसे सुखाते हैं। जब वो सूख जाता है तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग उसे काट लीजिए। पर 10 kg एक रत्ती के हिसाब से आप काट के उसे चांदी के पेंडेंट में या आसमानी कपड़े में बांध के आप माला में बांध के गले में धारण कर सकते हैं या दाएं हाथ के बाजू में भी आप उसे बांध सकते हैं। गुलर के पेड़ का जड़ जो डायमंड के विकल्प के रूप में है, इसे आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को प्रातः काल में इसे मिट्टी से खोद के लाए, गुलर के पेड़ के नीचे से उसे शुक्ल पक्ष के ही प्रातः काल की सूरज की किरणों में सुखाए। जब वो सूख जाए इसे भी चांदी के पेंडेंट में या ब्लू आसमानी कलर के कपड़े में इसे बांध के आप माला में बांध के गले में धारण कर सकते हैं। वो भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही माँ लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना करके और ओम शुभ शुक्राय नमः का जाप करके आप गले में धारण कर सकते हैं या दाएं हाथ के में बांध सकते हैं इनको। और आप शुक्ल पक्ष में ही शुक्रवार को धारण करेंगे तो आप डायमंड के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो मुख्य रत्न है वो पन्ना है। पन्ना को भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही धारण करेंगे, भगवान गणेश की पूजा प्रार्थना करके और साथ ही साथ ओम बुध बुधाय नमः का जाप करके आप इस रत्नों को धारण कर सकते हैं। इसे सोना या चांदी दोनों धातु में, किसी एक धातु में बनवा के या पंच धातु अष्ट धातु में भी बनवा के आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना के विकल्प के तौर पर विधारा के जड़ आप धारण कर सकते हैं। उसे शुक्ल पक्ष के बुधवार को मिट्टी से खोद के लाना है। उसे शुक्ल पक्ष में ही प्रातः काल की सूरज की किरणें में सुखाना है। वेट के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 से 70 के बीच में है तो 6.25 रत्ती उसे काट लेंगे
उसे तांबे में या पीतल में या चांदी में या सोना में भी आप उसे बनवा सकते हैं पेंडेंट के रूप में, और उसे धारण कर सकते हैं, गले में या बाजू में बांध सकते हैं दाएं हाथ के, या ग्रीन कपड़े में भी उसे बांध के आप माला में बांध के धारण कर सकते हैं, या दाएं हाथ के बाजू में धारण कर सकते हैं, दाएं हाथ में धारण कर सकते हैं। और इसे भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही धारण किया जाता है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव गणपति की पूजा प्रार्थना करके और ओम बुद्ध बुधाय नमः का 108 बार जाप करके इसे धारण कर सकते हैं। इस प्रकार आप का अगर कुंभ लग्न है तो लग्न की प्राथमिकता के आधार पर रत्न धारण करें। किसी कारणवश अगर आपका जन्म का समय पता नहीं है, जन्म का समय पता नहीं होता है, तो लग्न कुंडली नहीं बन पाती है, तो चंद्र कुंडली बनती है, तो चंद्र कुंडली के हिसाब से आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी रत्न धारण करके आप बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।